बहुत समय पहले एक राजा राज्य करता था। वह न केवल शक्तिशाली था बल्कि न्यायप्रिय व दयालु भी था। उसकी प्रजा उसे बहुत मानती थी क्योंकि वह हर छोटे बड़े निर्णय में जनता की भलाई को सबसे ऊपर रखता था। राजा की एक खास आदत थी, वह हर महीने भेष बदलकर अपने राज्य में घूमने निकलता था ताकि वह अपनी प्रजा की असली स्थिति को समझ सके। एक दिन वह साधारण किसान के भेष में गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी बहुत मेहनत से खेत में काम कर रहा था, जबकि उसकी उम्र आराम करने की थी। राजा ने पास जाकर पूछा, बाबा, इस उम्र में इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हो? बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह खेत मेरा नहीं है, यह मेरे गांव के अनाथ बच्चों के लिए है। मैं चाहता हूं कि जब मैं न रहूं तब भी इन बच्चों के पास खाने के लिए कुछ हो। यह सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि जहां एक साधारण व्यक्ति इतना निस्वार्थ हो सकता है, वहां राजा का कर्तव्य और भी बड़ा है। अगले दिन राजा ने दरबार में घोषणा की कि राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। उसने अनाथों, गरीबों और जरूरतमंद के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। गांव-गांव में अन्न भंडार गए और व्यक्तियों को काम के अवसर दिए हैं, लेकिन कुछ दरबारी मंत्री इस बदलाव में कुछ खुश नहीं थे। वे अपने स्वार्थ के कारण गरीबों की मदद के खिलाफ थे। उन्होंने राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने की योजना बनाई। एक दिन उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई कि राजा खजाने की बर्बादी कर रहा है। जब वह बात राजा तक पहुंची तो उसने तुरंत जांच करवाई। सच्चाई सामने आने पर राजा ने उन मंत्रियों की दंडित किया, लेकिन साथ ही उन्हें सुधार का मौका भी दिया। उसने कहा, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन उसी सुधारना सच्ची बुद्धिमानी। समय बीतता गया और राजा का राज्य और भी समृद्ध होता गया। उसकी दया, न्याय और दूरदर्शिता के कारण लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एक सच्चा नेता वही होता है जो अपने स्वार्थ के ऊपर उठकर दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है। दया, ईमानदारी और न्याय किसी भी राज्य या समाज की मजबूती बनाती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक व सब्सक्राइब करें।